भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाना सम्मान का सूचक माना जाता है। माना जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है और कुंडली में मौजूद उग्र ग्रह शांत हो जाते हैं। किसी शुभ काम पर जाने से पहले तिलक लगाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ दिन बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो चलिए सीधा अयोध्या चलते हैं और जानते हैं वहाँ के तिलक लगाने का तरीका कैसा है। क्योंकि अयोध्या भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे पुराना नगर है, जो स्वयं में कई परंपराओं को समेटे हुए है। इन परंपराओं का अपना एक महत्व है और इतिहास रहा है, जो अयोध्या को अलग स्वरूप प्रदान करता है। इन्हीं परंपराओं में से एक है अयोध्या के संत समाज में तिलक लगाने की परंपरा, जो उन्हें एक दूसरे से अलग पहचान दिलाती है। हर संप्रदाय के अपने तिलक लगाने के तरीके हैं, जिनका पालन उन्हें अनिवार्य रूप से करना होता है। अयोध्या में विभिन्न संप्रदायों द्वारा तिलक लगाने की परंपरा का एक वैभवशाली इतिहास रहा है। तिलक लगाने की परंपरा आज से सदियों पुरानी है। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए विभिन्न संप्रदायों को लोग अपने अपने तरीके से तिलक लगाते हैं, जिससे उनकी पहचान उस तौर पर की जाती है जिस संप्रदाय से वो जुड़े हुए होते हैं। उपासना सिद्धांत को वेदों से, आगमों से, स्मृतियों से और विभिन्न परंपराओं से परिभाषित किया गया है। शास्त्र कहते हैं, देवो भूत्वा देवान् यजेत। जिस देवता की आराधना करते हैं, अपने को तदनुरूप करना पड़ता है, उसकी ऊर्जा से ही भावित करना पड़ता है। और यह भावित करने की जो प्रक्रिया है वो पंच संस्कार से संपन्न होती है। पंच संस्कार का अभिप्राय दीक्षा पद्धति से है। उस दीक्षा पद्धति में जिसमें नामकरण किया जाता है, जिसमें इष्ट का मंत्र प्रदान किया जाता है, उसके अंतर्गत ही उस देवता के तिलक धारण करने की भी एक विधि निर्दिष्ट होती है, जिसके आधार पर अलग अलग तिलक बने हैं। समाज में त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड के रूप में तिलक प्रसिद्ध हैं सामान्यतया। उनमें जो श्री वैष्णवों की परंपरा है वो वैष्णव तिलक ऊर्ध्वपुंड कहलाते हैं। अयोध्या धाम में श्री रामानंद परंपरा, श्री रामानुज परंपरा में तिलक हैं। उनके अंदर अनेक शाखाएं हैं जिनमें तिलकों का विस्तार किया गया है। तो इस ऊर्ध्वपुंड के तिलक में ही, रामानंद संप्रदाय के तिलक में ही कोई लश्करी तिलक है, कोई रसिक तिलक है, कोई बिंदु परंपरा का तिलक है। उस बिंदु में भी छोटे बिंदु और बड़े बिंदु का भेद किया गया है। ऐसी अलग अलग शाखाएं बनी हैं। 2 खड़ी सफेद रेखाएं, नीचे उनके आसन, उसके बीच में एक श्री की रेखा। सामान्यतया ऊर्ध्वपुंड का ये स्वरूप है, पर उसमें आचार्यों के द्वारा भेद हुआ। इष्ट के एक होने पर भी गुरु परंपरा के द्वारा आचार्यों ने अपनी अपनी शाखाओं को पहचानने की दृष्टि से तिलक में भी थोड़े थोड़े भेद उपासना को केंद्र में रखकर किए हैं। जैसे रसिक परंपरा में श्री के नीचे एक श्री बिंदु धारण करने की परंपरा, उसमें श्री जानकी जी को व्यक्त करते हुए और उनकी जो प्रमुख सहचरियां हैं, जो हमारे यहाँ स्वसुखी और तत्सखी शाखा में चारुशीला जी और चंद्रकला जी की परंपरा चली है, तो उसमें चंद्रकला जी की परंपरा को व्यक्त करते हुए चंद्रिका धारण करने की परंपरा, तिलक के दोनों बगल मुद्रिका धारण करने की परंपरा, साथ ही जो श्वेत रेखा है इसको रामरज से पीली रेखा के रूप में धारण करने की परंपरा विकसित हुई। माथे पर सीताराम नाम की छाप लगाने की परंपरा विकसित हुई। तो एक रसिक तिलक का स्वरूप निर्मित हुआ। उसमें श्री करुणा सिंधु जी महाराज की एक परंपरा, मैं अभी जिसकी चर्चा कर रहा था, स्वामी जीवाराम जी की परंपरा है। करुणा सिंधु जी महाराज की एक अलग परंपरा है, उसमें श्री बिंदु धारण करने की परंपरा। ऐसे ही बड़ी जगह दशरथ राजगद्दी की जो परंपरा हुई, जिसको हम बिंदु संप्रदाय कहते हैं, जिसमें मटिराम छावनी इत्यादि सारे आश्रम आगे आते हैं, वहां श्वेत ऊर्ध्वपुंड में बीच में श्री की जगह श्वेत बिंदु धारण करना। आगे चलकर उसमें भी परंपरा का विकास हो गया और बिंदु भी छोटे और बड़े हो गए, अठन्निया चवन्निया का भेद हो गया। हमारे यहाँ जो साधुजन और वैष्णवजन तिलक लगाते हैं, वो तिलक अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो विभिन्न संप्रदायों के और विभिन्न धर्मावलंबियों के और अपनी अपनी उपासना पद्धति के अनुसार सारे संत और महापुरुषों का तिलक होता है। हमारे यहाँ जो श्री का तिलक है, उसमें हम एक तरफ भगवान राम, दूसरे तरफ भगवान लक्ष्मण जी के साथ माँ किशोरी जी, और नीचे जो हम आसन लगाते हैं उसके पास श्री हनुमान जी महाराज। ये रामानंदीय तिलक है। रामानंदियों में भी भेद है। इसमें एक लश्करी संप्रदाय होता है जो बिंदी लगाता है, एक जो है हमारे यहाँ बेंदी होता है जो सफेद ही तिलक लगाते हैं,
उसको बिंदी संप्रदाय कहा जाता है। और बिंदी संप्रदाय स्वयं किशोरी जी ने राम प्रसादाचार्य जी को एक दिन तिलक लगाने के लिए जल्दी जल्दी वो सुबह उठे और केवल सफेद तिलक ही लगा पाए, श्री नहीं लगा सके। तो माँ ने स्वयं उसी सफेद से उठा करके बेंदी रख दिया। तो एक संप्रदाय बेदी का है जो हमारे यहाँ पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जिस तिलक को लगाते हैं। तो एक बेंदी संप्रदाय हो गया, एक लश्करी संप्रदाय हो गया। हम लोगों का श्री संप्रदाय है, हम लोग श्री लगाते हैं। कुछ लोग शुक्ल श्री लगाते हैं, सफेद लगाते हैं, जो जिसकी परंपरा बड़ी छावनी में है, वहाँ सफेद ही तीनों लगाया जाता है। बल्लभी तिलक होते हैं जो वल्लभाचार्य जो लोग लगाते हैं। और गौड़ीय संप्रदाय में पूरा काला ही तिलक होता है जो नाक से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा लगाया जाता है। तो ये तिलक का जो स्वरूप और प्रारूप है ये बताता है कि हम किस भगवान की उपासना करते हैं। मस्तक पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसे गुरु स्थान भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है किसी भी पूजा में को शुरू करने से पहले यदि आपने तिलक या चंदन नहीं लगाया है वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती। मस्तक ही पूरे शरीर में ऊर्जा का संचरण करता है, इसीलिए उसे मुख्य चेतना का केंद्र भी कहा जाता है। रामनगरी अयोध्या में हर संप्रदाय की अलग अलग तरीके से तिलक लगाने की एक विशेष परंपरा रही है, जिसका पालन वो आजीवन करते। इस परंपरा का पालन करने के लिए उन्हें दीक्षित होना अनिवार्य है। हर परंपरा को मानने वाले को तिलक लगाने के अलग अलग तरीके भी हैं। कोई प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानता है, कोई हनुमान जी को, कोई माता सीता को किशोरी जी के रूप में पूजता है। तो हर संप्रदाय के अपने अपने तरीके हैं जिस हिसाब से वो अपना तिलक धारण करते हैं। तिलक लगाने के तरीके से ये पता चलता है कि तिलक लगाने वाला व्यक्ति किस संप्रदाय को मानता है। माथे पर तिलक लगाने के कई तरीके अयोध्या में प्रचलन है। तिलक लगाने के बारे में अगर हम बात करें तो ये न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस क्रिया को महत्वपूर्ण बताया गया है। तिलक का प्रयोग करने से हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाएं शांत मुद्रा में रहती है और इससे सिरदर्द जैसी गंभीर समस्या भी दूर रहती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि बुखार में चंदन का तिलक लगाने से व्यक्ति को लाभ मिलता है और इससे शरीर का तापमान कम रहता है।